हाँ, एप्लीकेशन रेलवे ग्रुप डी। बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के, एक बार बताइए। कैसे हाल चाल हैं? राधे राधे। विकास भाई राधे राधे। राहुल प्रसाद मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा। पीटी जी राधे राधे। संध्या कुमारी राधे राधे। चंदू हेलो भाई। रोहित भाई आपका भी नाम ले लिया। नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। खुश रहिए, खूब आनंदित रहिए। ईश्वर आपको खूब ऊंचाइयों पर पहुंचाए, खूब ऊंचाइयों पर पहुंचाए। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आनंदित रहें, बहुत शानदार रहें, बहुत शानदार रहें। खूब नाम कमाएं इस भौतिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में खूब नाम कमाएं। चलिए आइए। आते हैं तो फिर यात्रा शुरू करते हैं अपनी केमिस्ट्री की। और जो है आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर स्पीड थोड़ी कम रखिएगा। चिंता ना करें, धीरे धीरे हम लोग स्पीड कम ही रखेंगे। बेफिक्र रहें, चिंता ना करें। तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक वहीं से जहाँ से कल छोड़ा था, वहीं से शुरू कर रहे हैं। आ जाओ बेटा, सुनो ध्यान से। तो मैं आपको रासायनिक वर्गीकरण, बेटा आओ प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सुनो। मैंने कल आपको पढ़ाया था पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, और वहीं से आगे चल रहा हूँ। पदार्थ का रासायनिक, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात हुई थी। और रासायनिक वर्गीकरण में आपने कहा था सर एक शुद्ध पदार्थ होता है, प्योर मैटर होता है एक, और एक इम्प्योर मैटर होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। एक शुद्ध और एक इम्प्योर मैटर होता है। ठीक है सर। सर शुद्ध पदार्थ जब आपने पढ़ाया तो क्या क्या पढ़ाया? आपने कहा सर एक तत्व होता है जिसे एलिमेंट कहते हैं, और सर एक कंपाउंड होता है जिसे यौगिक कहते हैं। एक कंपाउंड होता है जिसे यौगिक कहते हैं। ठीक है। सर आपने क्या बताया था? आपने बताया था तत्व होता है जिसके सभी कण एक जैसे ही प्रकृति के बने होते हैं, उनको हम लोग तत्व कह। बच्चों अब कमेंट मत करो प्लीज, एक बार ध्यान से सुनो। जब आपसे पूछा जाएगा तब आप बोलिएगा, ठीक है? मेरे को पढ़ाने दो आराम से। आओ बच्चों प्लीज। तो हमने कहा यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से तत्वों से मिलकर जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक की पहचान ये होती है, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। यौगिक की कंपाउंड की पहचान ये होती है कि उसमें कोई नया पदार्थ बनता है, और जो जिस चीजों से मिलकर वो बना है बच्चों, वो अपनी मूल प्रकृति खो जाते हैं, मूल प्रकृति खो जाते हैं, अपना मूल स्वभाव तत्व खो जाते हैं और नया तत्व बनाते हैं। यहां तक की बातें कल मैंने बताई। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिए, जिसे आप लगातार ध्यान से देखते रहेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको इम्प्योर मैटर अशुद्ध पदार्थ पढ़ाऊंगा, और उस अशुद्ध पदार्थ का नाम होगा मिश्रण, जिसे आप मिक्सचर कहते हैं। सर ये वैसा ही होता है क्या जैसे हल्दीराम का मिक्सचर होता है? एकदम हल्दीराम के मिक्सचर की तरह ये होता है। तो सर मैं आज की क्लास में मिश्रण पढ़ाऊंगा। मिश्रण की डेफिनेशन कल की क्लास में मैंने आपको दी थी कि दो या दो से ज्यादा पदार्थ एक जगह मिलते हैं, लेकिन किसी एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलते, किसी भी अनुपात में मिलते हैं, किसी भी अनुपात में मिलते हैं। तो आज की जो क्लास हमारी होगी वो इस मिश्रण पर केंद्रित होगी। तो देखिए सुनिए कि आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मिश्रण, मिक्सचर,
मिश्रण पढ़ रहे हैं, मिक्सचर पढ़ रहे हैं। परिभाषा क्या बनाई थी कल हमने कि दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आपको कोई बात पसंद आती है ना कि यार ये बात जो है ना उसमें ये आनंद वाली बात है, ऐसे ही मिश्रण की जो बात है ना मेरे प्यारे भाई, वो ये बात है। क्या बात है? किसी भी अनुपात में इन एनी प्रोपोर्शन किसी भी अनुपात में मिलते हैं। ये हमने कल लिखवा दिया था, इसलिए दो बार नहीं लिख रहा हूं। अब चुपचाप होके सुनो, कमेंट मत करो, चुपचाप होके सुनो बच्चों मेरी बात, कमेंट मत करो, सुनो। जो कोई बात होगी तब आपसे कमेंट पूछूंगा। अब आपने कहा था सर मिश्रण है ना वो दो प्रकार का हो सकता है। यहां से नोट्स बनाना शुरू करिएगा बच्चों। मिश्रण दो प्रकार का होता है। कैसे होता है सर? एक मिश्रण ऐसा होता है जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं। एक मिश्रण होता है जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और एक मिश्रण होता है जिसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो एक हुआ समांगी, एक हुआ विषमांगी। जब आप समांगी कहते हैं तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ और एक हुआ हेट्रोजीनियस। एक मिक्सचर कैसा हुआ? हेट्रोजीनियस। सर आपका किसी से कोई संबंध है और वो संबंध इस तरीके का है कि आपकी रूह और आपकी आत्मा एक दूसरे से इस तरीके से मिल गई है कि कण कण में एक दूसरे का स्वाद आ गया है। कण कण में आत्मा से जा मिली, शरीर से जा मिला। कहीं से भी काटूं तो दोनों का नाम निकलता है, दोनों का स्वभाव निकलता है। यहां से देखूं तो यहां भी दोनों मिलेंगे, यहां देखूं यहां भी दोनों मिलेंगे, यहां देखूं तो यहां भी दोनों मिलेंगे। अगर किसी मिश्रण के कण कण में जो दो या तीन से अनुपात मिलकर बने हैं, सभी का एक जैसा अनुपात मिलता है, पूरे तरीके से मिला हुआ मिश्रण मिलता है, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण अगर शब्द से देखोगे, अगर इसका शब्द निकालोगे तो अंग अंग में समान हो। जो अंग अंग में समान हो वही तो समांगी है। जो अंग अंग में समान हो वही तो समांगी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर अगर पानी में चीनी घोल देते हैं, पानी में यदि चीनी घोल देते हैं तो वो पूरे तरीके से उसमें मिल जाती है तो समांगी मिश्रण है। पानी में नमक घोल देता हूं, पूरे तरीके से घुल जाता है तो समांगी मिश्रण है। और पानी में से थोड़ी सी लिटिल अगर घोल दूं, 4 बोतल रोज वोद का काम मेरा रोज का, तो वो जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। इसका मतलब ये है कि समांगी मिश्रण वो होगा जिसके कणों में, जिसके पूरे के पूरे भाग में कणों का समान अनुपात होता है, कणों का समान संगठन होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। लिखेंगे 1 मिनट में। फिर हम आए विषमांगी मिश्रण। एग्जाम्पल हम लेंगे इसका। विषमांगी मिश्रण का मतलब है कि पूरे के पूरे मिश्रण में समान अनुपात नहीं होता। सर ये जो दवाई की बोतल है खांसी की जो शीशी है, जब मैं ऊपर से पीता हूं तो कम मीठी लगती है, नीचे से घोल कर पीता हूं तो ज्यादा मीठी लगती है। इसका मतलब यह है ऊपर कम मिठास है, नीचे ज्यादा मिठास है। ऊपर कम मिठास है, नीचे ज्यादा मिठास है, तो ये विषमांगी मिश्रण है। अगर मैं पानी में बहुत सारे कंचे घोल दूं, पानी में बहुत सारी चोक घोल दूं, और तो और छोड़ दो, आपने बिना छना हुआ रस ले लिया, बिना छना हुआ जूस ले लिया संतरे का, वो भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण होगा। तो आज की क्लास में हम समांगी और विषमांगी मिश्रण को पढ़ना शुरू करेंगे। आइए हेडिंग डालेंगे समांगी मिश्रण। आइए
समांगी मिश्रण। पहले हिंदी में लिखें, पदार्थ के सभी भागों में एक समान, सभी भागों में तत्वों का एक समान संगठन, एक समान संगठन का होना समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। कहां से कहां है, इस लाइन की जान कहां है? इस लाइन की जान यहां है, एक समान संगठन है। लाइन की जान यहां है, लाइन की जान यहां है, एक समान संगठन है। उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। उदाहरण, चीनी और पानी। नोट्स बनाते चलें, कयामत की रात में यही नोट्स आपके काम आएगा। नमक और पानी, और अभी आगे डिटेल करूंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते जाएंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लिखें इसे, फिर लिखते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ए सबस्टेंस, एक पदार्थ, इन विच एलिमेंट्स आर सेम कंपोजिशन, एलिमेंट्स आर सेम कंपोजिशन in each part of matter is called homogeneous mixture। homogeneous mixture एग्जाम्पल लिया, शुगर एंड वाटर, और साथ में एक और ले लें, सॉल्ट एंड वाटर। पूरा का पूरा एक जगह से, एक जगह अगर एक समान आपको मिलता है तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, अब आइए सुनिए जरा ध्यान से। लिखें, अब यहां आएंगे, समांगी मिश्रण का मुख्य प्रकार, समांगी मिश्रण का मुख्य प्रकार, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ या मेन टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। बच्चों नोट्स बनाते चलना मेरे भाइयों। तो पहला बनाएंगे विलियन।
अब यहां से सुनना, विलियन, सॉल्यूशन, विलियन मतलब सॉल्यूशन। खास बात क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहली बात, पहली बात, विलियन क्या होता है, क्या है, एवं विलियन की विशेषताएं कौन सी होंगी, क्या है और विलियन की विशेषताएं क्या होती हैं, ये हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। फीचर्स क्या होंगे, विलियन क्या होंगे और फीचर्स क्या होंगे, ये हम लोग यहां पढ़ने वाले। तो ध्यान से सुनना, विलियन भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, सॉल्यूशन भी एक प्रकार का, सॉल्यूशन भी एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, पहली बात। दूसरी बात यह होती है कि जैसे जैसे जो विलियन होता है, विलियन के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं सोल्यूंट, सोलवेंट, और एक को कहते हैं सोल्यूट। एक को कहते हैं सोलवेंट और एक को कहते हैं सोल्यूट, एक को कहते हैं विलायक और दूसरे को कहते हैं विलेय। जो घोलता है उसे विलायक कहते हैं, जो घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहा जाता है। तो जब हम विलियन की बात करते हैं, विलियन की बात करते हैं, तो विलियन का मतलब होता है, विलियन भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका मतलब विलियन भी पूरे तरीके से मिला हुआ होगा, और अगर कोई पदार्थ, कोई मिश्रण पूरे तरीके से मिला हुआ होगा तो उसका मतलब यह होगा कि उसके कण बहुत छोटे छोटे होंगे। अगर उसके कण बहुत छोटे छोटे होंगे तो इसका मतलब यह होगा कि उसको नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसको नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। दो बात, अगर जो चीज इसमें घुल रही है, जो चीज इसमें घुल रही है, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हम सांद्र विलियन, कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड विलियन कहा जाएगा। और अगर हम कहें कि कोई चीज उसमें कम घुल रही है तो उसे हम तनो विलियन कहते हैं। आज की क्लास में हम ये देख रहे हैं कि विलियन क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, लिखें, दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो पहला सवाल तो ये आएगा कि विलियन जो है, सॉल्यूशन जो है, वो किस प्रकार का विलियन है? तो आप बताएंगे ये समांगी मिश्रण है। ये क्या है? समांगी मिश्रण। ध्यान से लिखते चलो, ये क्या है? ये समांगी मिश्रण है। सर इसका उदाहरण दे दोगे? हाँ, फिर उदाहरण में वही दूंगा, उदाहरण ले लीजिए, चीनी और पानी, चीनी और पानी, पहला उदाहरण लिए, पहले अंग्रेजी में लिख लें फिर हम इसको लिखेंगे। सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture formed 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 when two or more element mixed, दो और दो पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और एग्जाम्पल, सुगर एंड वाटर, सुगर एंड वाटर। अब इसकी विशेषताएं लिखेंगे। किसकी विशेषताएं? विलियन की विशेषताएं। विलियन
की विशेषताएं। अच्छा, इससे पहले एक बात और लिखो, दो शब्द और लिखो, दो शब्द और लिखें। प्रमुख शब्द, पहला विलायक, सोलवेंट, और दूसरा विलेय, विलेय, सोल्यूट। तो पहला सोलवेंट, दूसरा सोल्यूट। किसे सोलवेंट कहेंगे, किसे सोल्यूट कहेंगे? किसे सोलवेंट कहेंगे, किसे सोल्यूट कहेंगे? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, अभी सब लिखेंगे बच्चों, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे हम सोलवेंट कहते हैं। मिश्रण में जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी क्वांटिटी, या लिखें लार्जर क्वांटिटी इन मिक्सचर, जिसकी मात्रा ज्यादा हो, और इसमें जिसकी मात्रा कम होती है। क्वांटिटी जिसकी कम हो उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल, उदाहरण, शक्कर तथा पानी का घोल है, शक्कर और पानी का घोल है, तो शक्कर और पानी के घोल में बताओ सोलवेंट क्या होगा और सोल्यूट क्या होगा? बताइए, सोलवेंट क्या होगा और सोल्यूट क्या होगा? अतुल भाई, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, लाइव क्लास बच चल रही है मेरे बच्चे। शक्कर को हम क्या कहेंगे? शक्कर को हम कहेंगे विलेय। ध्यान से सुनो, धैर्य से सुनो, धैर्य जितना होगा। और पानी को क्या कहेंगे? पानी को कहेंगे विलायक। पानी को कहेंगे विलायक। पानी को कहेंगे विलायक। तो शक्कर को हम कह रहे हैं विलेय, शक्कर को हम कह रहे हैं विलेय, और पानी को कह रहे हैं विलायक, सॉल्यूट। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे बेटा, भाग दौड़ में चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। 25 बार पढ़ना पड़ेगा। तो शक्कर और पानी के घोल में एक है सोलवेंट और एक है शक्कर। हमने बताया सोलवेंट क्या होता है और हमने बताया सोल्यूट क्या होता है। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे सोलवेंट कहेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम लोग बहुत धीरे चलना है बेटा, धीरे धीरे चले, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे लाख घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे कबीर साहब कहते हैं। दो बातें हो गई, यहां से आगे चलेंगे। अब लिखेंगे विलयन की विशेषताएं, विलयन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन, फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से सुने। पहला, पहला लिखेंगे, पहला, पहला क्या? कण बहुत छोटे होते हैं। कण बहुत छोटे, पहली विशेषता क्या है? कण बहुत छोटे होते हैं। वेरी टिनी पार्टिकल्स, कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते, बहुत बारीक होते हैं। कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं दिखते, नग्न आंखों से नहीं दिखते। कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁷ से भी छोटे होते हैं, 10⁻⁷ से भी छोटे होते हैं। अच्छा सर, आंखों से नहीं दिखते। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात क्या होती है? शांत अगर छोड़ दें,
शांत छोड़ने पर कण तली में नहीं बैठते। पानी को छोड़े रखो आप, पानी और शराब मिला के बताओ तली में बैठ जाएगी क्या? तली में नहीं बैठते, तली में नहीं बैठते। इन डिस्टर्ब्ड कंडीशन पार्टिकल नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल नॉट, तली में नहीं बैठते, तली में नहीं बैठते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? अगली बात, मोहित बार बार कमेंट मत करो, ये मेरा काम है कि केमिस्ट्री मुझे कब पूरी करानी है, कैसे पूरी करानी है। तो अगर मैं यहां गिलास लूं, एक गिलास लूं, और एक गिलास लेने के बाद इसमें मैं ऐसे, इसमें मैंने आपको छान के चाय भरी, छानकर चाय भरी, छानकर चाय, तो ये बताओ कि छानने के बाद जो चाय भरी, क्या वो नीचे तली में उसकी गाद नीचे बैठ जाएगी? उसकी गाद नीचे तली में बैठ जाएगी क्या, अगर मैं छानकर चाय भरता हूं तो? अगर मैं छानकर चाय किसी कप में भरूं तो क्या उसकी गाद नीचे तली में बैठेगी? नहीं, उसकी तली में नहीं बैठती है। बताओ एक बार, नहीं बैठती है। तो ये कैसा विलियन होगा? ये सॉल्यूशन होगा। ये मिश्रण कैसा होगा? ये सॉल्यूशन होगा। तली होता बॉटम, बॉटम, इसको बॉटम बोलते हैं। और दूसरी बात, इन इंडस्ट्रियल कंडीशन पार्टिकल नॉट सेटल डाउन, नॉट सेटल डाउन लिखा है ना, नीचे तली में नहीं बैठते हैं। और अगर मैं बिना छनी, यदि बिना छनी चाय कप में डालूं तो, बगैर छनी हुई चाय, बगैर छाने डालूं तो, अगर बगैर छाने डालूं तो तली में नीचे चाय पत्ती आएगी या नहीं? तली में चाय पत्ती आएगी नहीं। अगर तली में चाय पत्ती आ गई है, तली में अगर चाय पत्ती आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि ये विलियन नहीं होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। छानकर अगर चाय डाली तो तली में नहीं बैठेगा, सॉल्यूशन होगा। अगर छानकर चाय आपने इसमें डाल दी है तो तली में नहीं बैठेगा, बिना छनी चाय डालोगे तो तली में बैठ जाएगा। ठीक है, दो बात हो गई। कण इतने बारीक हैं, कण इतने बारीक है कि इसमें प्रकाश जो है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। कण इतने बारीक होते हैं सॉल्यूशन के कि प्रकाश जब इनसे टकराता है, प्रकाश की किरण जब इनसे टकराती है तो फैलती नहीं है, प्रकीर्णन नहीं होता। और अगर प्रकाश की किरण नहीं फैलेगी तो कहेंगे टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता। एक बार लिखता हूं फिर बताऊंगा। लिखें, चुप होकर लिखें, ध्यान से, पहले चुप होकर लिखें फिर तुम्हारी सुनूंगा खूब सारी बात। पहले चुप होकर लिखें। प्रकाश की किरणें कणों से टकराकर नहीं फैलती हैं। क्यों नहीं फैलती? क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा है, नहीं फैलती हैं। इसलिए टिंडल प्रभाव नहीं दिखता। टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था प्रभाव नहीं दिखता, टिंडल प्रभाव नहीं दिखता। तो क्या बताया? क्या कहेंगे कि प्रकाश की किरणें कणों से टकराकर नहीं फैलती, स्कैटरिंग टिंडल इफेक्ट नॉट सो because scattering
इज नॉट हेयर, क्योंकि यहां स्कैटरिंग नहीं है, स्कैटरिंग यहां नहीं होती। अभी बताऊंगा टिंडल क्या होता है, बताऊंगा। अरे शांति रखो, मुझे क्या करना है अपने पास टिंडल को रख के, तुम्हारा टिंडल तुम्हें ही पकड़ा दूंगा। एक मिनट रुको, विलियन की विशेषताएं समझ में आई, ये विलियन क्या होता है विशेषताएं समझ में आई। अब टिंडल बता देता हूं 1 मिनट में। तुम्हारा टिंडल तुम्हें ही पकड़ाना है, मुझे क्या करना है टिंडल का। टिंडल प्रभाव सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बता रहे हैं। जब तुम अकेले तन्हाई में अकेले कमरे में लेटते हो और अकेले कमरे में लेटकर ऊपर रोशनदान की तरफ निगाहें लगाते हो, रोशनदान की तरफ निगाहें लगाते हो, अकेले तन्हा लेटते हो, तो देखते हो कि सूर्य की किरणें आ रही हैं, और वो जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उनमें कण ऊपर नीचे दिख रहे हैं। उस रोशनदान से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूरज की किरणों को आपके कमरे के भीतर के धूल के पार्टिकल फैला रहे हैं, धूल के पार्टिकल फैला रहे हैं। धूल के कणों के द्वारा सूरज की किरणों को फैला देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहता है। तो क्या कहूंगा कि सर, क्या कहूंगा, आगे पढ़ाऊंगा। धूल के फिजिक्स का मैटर है ये, फिजिक्स धूल के कणों के द्वारा सूर्य की किरणों को फैला देना, या कणों के द्वारा लिख लो बस, क्योंकि हम फिलियन पढ़ेंगे ना। कणों के द्वारा सूर्य की किरणों को फैला देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब ध्यान से सुनना, तुम चुपचाप होके क्यों नहीं सुनते हो, चुप होके सुनो। देखो कैसे, ये तुम्हारी है लाइट, बैटरी, जो तुम्हें शादी में गिफ्ट में मिलेगी, पहले मिला करती थी, और यहां लगा हुआ है बटन। जैसे ही तुमने इसका बटन आगे ऑन किया, ये ऐसे फैल गया प्रकाश, ये प्रकाश ऐसे फैल गया। ये प्रकाश ऐसे कैसे फैला है? इसके रास्ते में जो कण आते चले गए, प्रकाश की किरणें उससे टकराती चली गई, और प्रकाश की किरणों के टकराने से यहां टकराई ऐसे फैला, यहां टकराई ऐसे फैला, यहां टकराई ऐसे फैला, इससे टकराई ऐसे फैल गया, इससे टकराई ऐसे फैल गया, किसी से प्रकाश की किरणें फैल गई। तो भाई टिंडल, इसी को टिंडल प्रभाव कहा गया कि अगर प्रकाश की किरणें धूल के कण से टकराने के बाद फैल जाती है, तो कहेंगे टिंडल प्रभाव दिखता है। सर मैं तो अपने घर से नहा धो के निकला था, बाहर निकला, एक सुंदर सुशील चेहरा दिखाई दिया, उसके पीछे हो लिया, वहां गया, एक और सुंदर सुशील चेहरा दिखाई दिया, ऐसे हो लिया, आगे निकला और एक सुंदर सुशील चेहरा दिखाई दिया, तो ऐसे हो लिया। तो मैं तो बार बार कणों से टकराता हूं और इधर उधर हो जाता हूं, कणों से टकराता हूं और फैल जाता हूं। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी को टिंडल प्रभाव, बात समझे क्या? इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात क्लियर? दिल ऐसे मुब्तिला हुआ तेरे मलाल में, ये बाल सफेद हो गए 19 साल में, और वो ऐसे रो रहा था मेरा हाल देखकर, जैसे आया हुआ हो किसी इंतकाल में। आओ बच्चों, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने आपको बताया समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण में विलयन क्या होता है, विलयन में सोल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है, विलयन की विशेषताएं क्या होती हैं, और इसमें टिंडल प्रभाव क्या होता है। आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। आइए
आइए आइए तेजी से आइए, अगला लेते हैं, अगला लेते हैं, आइए। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। जब बात आ ही गई है, जब बात आ ही गई है, जब बात आ ही गई है, कलंकित कर दिया उसने राधा के नाम को, कलंकित कर दिया उसने राधा के नाम को, भरी दोपहरी की जगह चुन लिया ठंडी शाम को, भरी दोपहरी की जगह चुन लिया ठंडी शाम को। और वो जो कहते थे कि दूर ना जाओ तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, वो जो कहते थे कि दूर ना जाओ तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, वही आज कह रहे हैं जल्दी से उठाओ तामझाम को, वही कह रहे हैं जल्दी से उठाओ तामझाम को। आओ तेजी से विषमांगी मिश्रण पे आ जाओ, आओ। चलो क्या कहते हैं, लिखो जल्दी से। ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें तत्व जल्दी जल्दी लिखना है, यहां लिखा था ना, सभी भागों में तत्वों का एक समान संगठन हो। ऐसे इसी से परिभाषा इसकी जैसी बनाएंगे ताकि याद करें, जिसके सभी भागों में तत्वों का एक समान संगठन न हो, संगठन न हो, संगठन न हो, वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण कहलाता। उदाहरण क्या लेंगे, उदाहरण लिया चीनी और नमक ले लो, या चीनी और नमक की जगह दूध और या पानी और नमक, पानी और तेल ले लो, पानी और तेल ले लो, पानी और तेल, विषमांगी। अंग्रेजी में लिखें, इसके उदाहरण लेंगे एक सेकंड में, एक सेकंड टाइम। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, a substance in which the composition of element are not same in each part of matter. Example, sugar and salt, और एक और ले लो, लिखते रहना, वाटर एंड ऑयल। ये मैंने एग्जाम्पल किसका दिया, विषमांगी मिश्रण का, विषमांगी मिश्रण का, विषमांगी मिश्रण का। चलिए आगे चलते हैं, अब यहां से आगे चलते हैं। तो विषमांगी मिश्रण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ऐसे पढ़ लो कि सीमेंट हो जाए, दिमाग में एकदम प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह जम जाए, ऐसा पढ़ लो एक ही बार में, कि जिससे मिलो वो कहे हाय, जिससे मिलो वो कहे हाय, तुम तो रसायन शास्त्र के प्रख्यात विज्ञाता लगते हो। विषमांगी मिश्रण में पहला हम बताएंगे निलंबन, निलंबन, और दूसरा बताएंगे कोलाइड, दूसरा बताएंगे कोलाइड।
सर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको सस्पेंशन कहते हैं, इसको सस्पेंशन कहते हैं, इसको कोलॉइड कहते हैं। तो अब क्या पढ़ें आगे? अब आप आगे क्या पढ़ें? आगे क्या पढ़ें? तो आगे हम पढ़ेंगे सस्पेंशन पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। सर सभी में शुगर एग्जाम्पल नहीं, आगे बदलेगा गणेश भाई, बदलेगा। कैलेल कह सकते हो, कोलाइड कह सकते हो अमन भाई, कलाइल भी कह सकते हो। अब आइए निलंबन में, हेडिंग दे निलंबन। दूसरा निलंबन, इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। सस्पेंशन ये किस तरीके का है? ये किस तरीके का है? ये कुछ ऐसा है कि मिल तो गया पर पूरा नहीं मिला, मिल तो गया पर पूरा नहीं मिला, लटका हुआ है, लटका हुआ। हमने उनसे कहा तुम हमारे हो जाओगे क्या? मन में तो यह है कि हां तुम्हारे हो सकते हैं, पर फिर भी बाहर कहीं विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हो तो गए हमारे, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे नहीं हो पाए, अभी भी लटके हुए हैं बीच में, अभी भी कहीं लटके हुए हैं। निलंबन का मतलब क्या होता है? निलंबन का मतलब होता है एक पानी में आपने मिट्टी मिला दी, पानी में आपने मिट्टी मिला दी, पानी गंदला गंदला पानी हो गया। ये जो मिट्टी होती है ना, ये जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी बीच में लटकी हुई है, पानी के बीच में कहीं लटकी हुई है, पूरे तरीके से घुलने का इस मिट्टी का मन नहीं, तो इसने सस्पेंशन कर दिया। इसने क्या कर दी? इसने कणों में एक प्रकार से लटकी हुई है, सस्पेंशन है, निलंबन है, पूरे तरीके से नहीं घुल पा रही है। कण इतने मोटे हैं कि आंखों से दिखाई देती है, कण इतने मोटे हैं कि आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो है पूरे तरीके से घुल नहीं पाते। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एक प्रकार का समांगी मिश्रण जिसमें तत्व विलायक में घुले बगैर लटके रहते हैं, घुले बगैर लटके रहते हैं, अर्थात एक दूसरे में पूर्णतः एक दूसरे में पूर्णतः मिलते नहीं हैं, पूर्णतः मिलते नहीं हैं। एग्जाम्पल लेंगे, मिट्टी तथा पानी, मिट्टी तथा पानी। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, चोक होती है ना, चोक, या चूर्ण, चून ले लें, आटा, आटा तथा पानी, आटा तथा पानी मिलाओ, या चोक का पाउडर लें, चोक और पानी। इसमें कण एक लटके रहेंगे, पूरे तरीके से घुलते नहीं है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा गणेश, एग्जाम्पल ले लिया, इंग्लिश में लिखें। टाइप ऑफ ये विस्मांगी है बच्चों, यहां विस्मांगी। टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच
पार्टिकल्स आर remained dispersed without मिक्सिंग या बिना घुले हुए, विदाउट मिक्सिंग या बिना घुले हुए, बिना घुले हुए। कमेंट देख रहे हैं बच्चे? विदाउट डिजोल्व लिख लेते हैं, डिजोल्व लिख लेते हैं। एग्जाम्पल सॉइल एंड वाटर, फ्लोर एंड वाटर इत्यादि। इसकी विशेषताएं लिखेंगे, इसकी विशेषताएं लिखेंगे। तो हेडिंग देंगे निलंबन की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ सस्पेंशन। पहला लिखो, फीचर्स ऑफ सस्पेंशन में पहला लिखो क्या? कणों का आकार बड़ा, लार्ज साइज ऑफ, कणों का आकार बड़ा होगा, और अगर कणों का आकार बड़ा होगा तो आंखों से दिखाई देगा, नग्न आंखों से, नग्न आंखों से दिखते हैं, कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा, तीसरा शांत छोड़ने पर, शांत छोड़ने पर तली में कण बैठ जाते हैं, तली में कण बैठ जाते हैं। तो इन डिस्टर्ब्ड कंडीशन पार्टिकल्स सेटल डाउन, तली में बैठ जाते हैं। और चौथा बहुत खास, टिंडल प्रभाव पीछे दिखाया, टिंडल प्रभाव दिखता है। ये सब पेपर में आएगा तुम्हारे, कल कराऊंगा, कल पीवाईक्यू कराऊंगा इस चैप्टर के। टिंडल इफेक्ट अप्लाइड, टिंडल इफेक्ट अप्लाइड। ठीक है, बात हो गई क्लियर? निलंबन। अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं, 5 मिनट बची हुई हैं, एक बार अगले पर आते हैं। निलंबन हो गया, अब देखते हैं कोलाइड। तीसरा, कोलाइड भाग के लिखना है। कोलाइड्स क्या होता है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण जिसके कणों का आकार, जिसके कणों का आकार विलियन से बड़ा तथा निलंबन से छोटा होता है, निलंबन से छोटा होता है, छोटा होता है। उदाहरण दूध,
स्याही, रक्त, कोहरा, बादल, और आगे गोंद या इत्यादि लिख दो, कल देख लूंगा क्वेश्चन के दौरान। कोलॉइड, बच्चों ध्यान से लिखते जाना। कोलॉइड्स, ए heterogeneous mixture in which size of particle larger than solution and smaller than suspension. Example: milk, ink, smog, क्लाउड्स इत्यादि। फॉर्म भी लिखेंगे, बिल्कुल फॉर्म लिख दें। टिंडल इफेक्ट पीछे पढ़ाया है जब्बार खान भाई, बता देंगे, आकार भी बता देंगे। तो एक बार देखें, जरा वक्त को देखें और फिर एक बार रिवाइज करें। वक्त कह रहा है कि रिवाइज करना चाहिए एक बार, तो देखें क्या बताया। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हम मिश्रण को पढ़ने आए थे। मिश्रण को पढ़ने के लिए हमने समांगी विषमांगी देखा। जब समांगी को देखने गए तो हमने विलयन को देखा, सॉल्यूशन। और जब विषमांगी को देखने गए तो हमने दो देखे, एक हमने निलंबन देखा और एक हमने कोलॉइड देखा। निलंबन देखा, कोलॉइड देखा। अब देखिए, मैं समांगी पदार्थ, समांगी में विलयन, विलयन की विलायक और विलय, यहां देखा विलयन की विशेषताएं। आगे बढ़े, टिंडल प्रभाव देखा, विषमांगी मिश्रण देखा, निलंबन और कोलाइड देखे। निलंबन की परिभाषा, निलंबन की विशेषताएं, कोलाइड। अब कोलाइड की विशेषताएं, हेडिंग दें, कोलाइड की विशेषताएं, कोलाइड की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कोलॉइड्स। पहला, साइज ऑफ पार्टिकल, कणों का आकार कैसा होता है? विलयन से बड़ा होगा, विलयन से बड़ा होगा और निलंबन से छोटा, निलंबन से छोटा, सस्पेंशन से छोटा। एक बात। दूसरी बात, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव दिखता है, तो टिंडल इफेक्ट ऑन हेयर, टिंडल इफेक्ट दिखता है। तीसरी बात, नग्न आंखों से या स्थिर छोड़ देने पर, शांत छोड़ देने पर, स्थिर छोड़ने पर कण तली में नहीं बैठते हैं, कण तली में नहीं बैठते हैं। पार्टिकल्स नॉट सेटल डाउन इन डिस्टर्ब कंडीशन, इन डिस्टर्ब कंडीशन। और चौथा, नग्न आंखों से कण नहीं दिखते, नग्न आंखों से कण नहीं दिखते। पार्टिकल्स नॉट कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज।
और कल की क्लास में हम कुछ और देखेंगे। राइटिंग नहीं समझ आ रही है भाई? राइटिंग में क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ? पार्टिकल नोट सेटल डाउन इन इंडिस्टर्ब्ड कंडीशन। इसको थोड़ा लिख देता हूं लो। क्या समझ में नहीं आ रहा? इतना साफ तो लिख रहा हूं भाई, इतना साफ तो लिख रहा हूं। बात क्लियर है? चलो, अब कल हम लोग इसके कुछ कोलोइड देखेंगे और कोलोइड की थोड़ी सी। नीरज क्या समझ में नहीं आ रहा भाई राइटिंग में? वही तो पूछ रहा हूं यार। क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे, क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। तो कल हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हमने समझा, आज की क्लास में हमने समझा कि जो है समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, और इसके बाद हमने कहा कि उसके टाइप कैसे होते हैं। समांगी का हमने विलयन देखा, विषमांगी का हमने निलंबन, और निलंबन के साथ साथ हमने उसका कोलोइड देखा, उनके एग्जाम्पल देखे। और कल की क्लास में हम थोड़ा सा कोलोइड पढ़ेंगे, इतना सा कोलोइड पढ़ेंगे, और कोलोइड पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट चलेंगे पीवाईक्यू पर। ठीक है, कल हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। जो भी टॉपिक हमने पढ़ लिया उसको कल हम पीवाईक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। ठीक है, और सुधार कर लेंगे मनीष भाई, राइटिंग में और सुधार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है भाई वो कोशिश करें, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूंगा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 40 क्लास में, 35 से 40 क्लास में कोर्स आपका पूरा कर दूंगा, कुछ नहीं छूटेगा आपका, कुछ नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए ठीक है, नमस्कार, बाय बाय।